हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर मोशन, फिजिक्स का चैप्टर मोशन का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो इस चैप्टर के अंत में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6। Figure 8.11 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. ये दिया हुआ है, ये फिगर 8.11 है, ये एक ग्राफ है और एक ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस y एक्सिस में डिस्टेंस दिया हुआ है और x एक्सिस में टाइम दिया गया है। तो बोल रहा है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें ग्राफ को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके, इस क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। यानी इस ग्राफ में 3 बॉडी का हम डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ दिया गया है। तो इस ग्राफ को देखकर बताना है कि इन तीनों में से कौन सा बॉडी सबसे तेजी से जा रही है, यानी सबसे स्पीड सबसे अधिक किसका है। तो इस ग्राफ को समझने के पहले इस ग्राफ को फिल करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस ग्राफ को फिल करने के लिए ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर है या खड़ा है, और यह जहां पर खड़ा है ओरिजिन है। हम यहां से डिस्टेंस को मेजर करना चालू करेंगे। तो यहाँ 5 किलोमीटर है और यहाँ 10 किलोमीटर है। और यह जो ऑब्जर्वर है ये 3 कार के मोशन को देख रहा है, जो ए बी सी 3 जो यहाँ पर बॉडी दिया गया है। मान लेते हैं कि ये तीनों ए बी सी 3 कार हैं, इसके मोशन को ये ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए ये ऑब्जर्व कर रहा है, इनके तीनों कार के मोशन को ये ऑब्जर्व कर रहा है और तीनों कार एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो ये जो टाइम को जब मेजर करना चालू करेगा, मान लेते कि जब टाइम को मेजर करना चालू करेगा, यानी टाइम 0 से जब मेजर करना चालू करेगा, स्टार्ट करेगा, उस समय जो बी कार है ठीक इसके सामने रहेगी, यानी पोजीशन उसका 0 रहेगा बी वाले कार का, जैसा ग्राफ में दिया गया है। ये देखिए 0 पर ये जो बी वाला कार है, बी का जो ग्राफ है, ये टाइम जब 0 है, ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पर ये 0 है, टाइम 0 है, तो इसका पोजीशन भी 0 है, यानी डिस्टेंस भी 0 है। तो ये जब टाइम को मेजर करना चालू करेगा तो बी वाला जो कार है वो उसका पोजीशन ऑब्जर्वर के पास है। तो ये तीनों कार तो मोशन करते हुए आ रही थी। तो ये जब बी वाला कार इसके पास पहुंचेगी ऑब्जर्वर के पास, तो वो टाइम को मेजर करना चालू करेगा। और जो सी वाला कार है, उसी समय सी वाला कार का पोजीशन क्या रहेगा, जब टाइम को मेजर करना चालू करता है, यानी टाइम इक्वल टू 0 है, तो उस समय जो सी वाला कार है, सी वाला का कार ग्राफ के अनुसार पोजीशन यहाँ दिया गया है, यानी यह लगभग ओरिजिन से लगभग 2 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है। ओरिजिन से यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है, ऑब्जर्वर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी वाला कार 0 डिस्टेंस पर है और सी वाला कार 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और जो कार ए है, देखिए कार ए का जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जब टाइम 0 है उस समय इसका जो डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होगा, 6 किलोमीटर के, मान लेते हैं 6 किलोमीटर के आसपास है। ये जो कार है ये 6 किलोमीटर के आसपास है और तीनों मूव कर रही है, ये रुकी हुई नहीं है। अभी जैसा आपको दिख रहा है रुकी हुई नहीं है। जब ये ऑब्जर्व कर रहा है, जब टाइम 0 है उस समय का पोजीशन है, एक मान लो उस समय का स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो उस समय का ये पोजीशन है। बी वाले कार ओरिजिन पर है, सी वाले कार ओरिजिन से
2 किलोमीटर है और ये वाला कार 6 किलोमीटर के लगभग है। तो ये देखिए ऑब्जर्वर जब तीनों कार को मूव करते हुए देख रहा है, तो देखिए कुछ देर के बाद क्या होता है, ये तीनों कार का देखिए ग्राफ के अनुसार क्या होता है, जो कार बी है, कुछ समय के बाद ये कार सी को क्रॉस कर जाती है। ये जो कार जो बी है, कुछ समय के बाद एक कार सी को क्रॉस कर जा रही है। देखिए एक ये जो ग्राफ है ये कार बी का ग्राफ है, और कुछ समय के बाद ये कार सी को यहाँ पर ये इस पॉइंट पर, यानी टाइम लगभग 0.4 से थोड़ा अधिक है, आवर से अधिक है, 0.4 आवर से थोड़ा अधिक है, तो वो कार सी को क्रॉस कर जाती है। और फिर आगे कुछ जाने पर ये कार ए है, और कुछ टाइम और अधिक इलेप्स होता है, तो ये देखिए यहाँ पर ये कार ए को भी क्रॉस कर जाती है, कार ए को भी यहाँ पर क्रॉस कर जाती है। लगभग यहाँ से आएंगे तो लगभग 1 आवर के आसपास ये कार ए को भी क्रॉस कर जाती है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये देखिए ये जो ऑब्जर्वर ने ये कार के मोशन को फील किया, वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, यानी इन तीनों कारों में से कौन सबसे तेजी से जा रही है। तो हम वेलोसिटी जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिवाइड कर देंगे टाइम इंटरवल से, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो आइए इस ग्राफ पे देखते हैं, ये इसको पहले हम वेलोसिटी निकालने के लिए ग्राफ से कैसे निकालेंगे इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम जो ग्राफ दिया गया है वहां जाकर हम जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले ये जो वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है, ये बॉडी के मोशन का ये ग्राफ है, इसमें डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो देखिए S1 डिस्टेंस से इसमें वेलोसिटी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे। तो ये मान लें कि S2 है, यानी फाइनल डिस्टेंस है, ये S2 यहाँ पर है, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो S2 है। इसको माइनस कर देंगे, ओरिजिन से S1 तक का डिस्टेंस, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस S1 है। तो ये मान लें कि हमको इस टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये जो टाइम इंटरवल है T2 और T1 के बीच का हमको वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए T2 पर ये डिस्टेंस क्या था, S2 था, ये जो T2 यहाँ है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस है S2 है, S2 यहाँ से ओरिजिन से लेके S2 यहाँ तक है। तो और T1 टाइम इंटरवल में यहाँ से जो ये T1 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस है क्या है, ओरिजिन से अगर यहाँ तक मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो ये S1 है। तो S2 माइनस S1 कर देंगे और इसको टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 से डिवाइड कर देंगे, ये टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल हो जाएगा T2 माइनस T1। ओरिजिन से यहाँ तक टाइम है T2 और ओरिजिन से यहाँ तक टाइम है T1, तो इन दोनों का बीच का टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। उसी तरह ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है S2 और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है S1, तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा S2 माइनस S1। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। लेकिन ग्राफ में वेलोसिटी अगर हम बताना है तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया T2 माइनस T1, यानी टाइम इंटरवल हो गया, और ये जो हो गया S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 ये BC भी S2 माइनस S1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम ट्राइंगल एक कंसीडर करते हैं, ये ट्राइंगल ABC, और ये मान लेते हैं कि एंगल ए थीटा है। तो अगर हम इस एंगल में टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा
BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC क्या हो जाएगा, tan थीटा। और BC क्या है, BC है S2 माइनस S1, BC है S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यहाँ से यहाँ AC कितना है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो A इक्वल टू V आ रहा है, और A इक्वल टू वेलोसिटी यानी tan थीटा के इक्वल वेलोसिटी हो गया। इस ग्राफ से हम लोगों ने अभी निकाला कि वेलोसिटी इक्वल होगा tan थीटा के। ये वेलोसिटी होगा, इस ग्राफ का वेलोसिटी होगा इक्वल टू tan थीटा। अगर ये ग्राफ का जो ग्राफ है, जो अगर मान लेते स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है यानी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसका जो tan थीटा है इक्वल टू वेलोसिटी होगा। तो देखिए अगर थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो tan थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो ये वाला एंगल किसी ग्राफ का कम है तो उसका वेलोसिटी कम होगा। अगर ये वाला एंगल, ये जो थीटा एंगल है, किसी दूसरे ग्राफ का अधिक है इससे, तो उसका वेलोसिटी अधिक होगा। तो हम ग्राफ में ये थीटा एंगल को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कोई बॉडी का वेलोसिटी कम है या अधिक है। अगर 2 या 3 ग्राफ दिया गया है तो हम एंगल को कंपेयर करके, सिर्फ ऑब्जर्व करके कि किस ग्राफ का एंगल कम है ज्यादा है, तो उसके बेसिस पर हम उसके वेलोसिटी को भी बता सकते हैं कि किसका वेलोसिटी कम है किसका ज्यादा है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो आइए हम लोग भी इस ग्राफ में क्या करेंगे कि वो एंगल को निकालते हैं, tan थीटा वाला एंगल को निकालते हैं। तो ये तीनों ग्राफ का हम लोग एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल निकालते हैं तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए हो गया, और एक एंगल ए हो गया। ये जो एंगल हो गया ये किसका है, ये बी का है, ये बी वाले बॉडी का है यानी बी वाले कार का है। ये जो एंगल है ये एंगल है सी वाले कार का, और ये जो एंगल है ये है ए वाले कार का। तो इस ग्राफ को देख रहे हैं किसका एंगल सबसे अधिक नजर आ रहा है। तो देखिए ये जो बी वाले का है, बी वाले का एंगल जो है ये एंगल सबसे अधिक नजर आ रहा है। तो जिसका एंगल अधिक होगा उसका वेलोसिटी भी अधिक होगा। तो ये सबसे तेजी से कार जा रही है, यानी सबसे फास्टेस्ट कार कौन जा रही है, बी जा रही है। और इसका एंगल देखिए सबसे छोटा है, यानी जो ए वाली कार है वो सबसे स्लो जा रही है, और बी सी वाले कार वो मीडियम है, दोनों के बीच में उसका स्पीड है। तो हम ग्राफ को देखकर, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को देखकर किसी भी बॉडी का हम लोग उसका वेलोसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। Speed can be determined by the slope of the distance time graph of a moving object। और जो ये जो स्लोप है, जो tan थीटा हम लोगों ने निकाला, tan थीटा जो निकाला उसको स्लोप बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बोलेंगे। तो उस स्लोप को देखकर हम बता सकते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी का जो मोशन है वो स्लो है या फास्ट है। द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल। इस ग्राफ में सबसे अधिक स्लोप किसका है, बी का है। Hence it is the fastest among all the object। इसलिए उसका जो वेलोसिटी है सबसे अधिक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। आइए अब बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या है, आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। इसमें पूछ रहा है कि क्या कभी तीनों कार एक समय पर एक ही स्थान पर यानी एक ही पोजीशन पर थी, यानी तीनों कार एक समय पर कभी मीट करेगी, कभी मिल पाएगी। तो इस ग्राफ में देखते हैं। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो कार मिल रही है, यहाँ पर ये टाइम जब यहाँ पर पहुंचा टाइम, तो यहाँ पर दो कार आपस में मिल रही है। एक कार है बी और ये वाला कार है सी। तो बी और सी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन उस समय जो ये कार है वो नहीं मिल रही है। उस समय ये कार का पोजीशन यहाँ पर है
और कुछ और टाइम आगे बढ़ता है तो ये इस पोजीशन पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन कार मिल रही है। यहाँ पर ये बी मिल रही है और ए मिल रही है। इस टाइम पर यहाँ पर जब टाइम, ये जो टाइम है यहाँ पर बी और ए मिल रही है, लेकिन जो सी है, सी नहीं मिल रही है। सी का पोजीशन इस टाइम पर यहाँ पर है। तो इस ग्राफ को देखकर हम बोल सकते हैं कि किसी एक समय पर तीनों कार नहीं मिल रही है। देखिए ये यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ये दो कार मिल रही है और यहाँ पर ये दो कार मिल रही है। तीनों एक साथ कभी नहीं मिल रही है। All of three never come at the same point at the same time, that is all three will never meet at the same time। ये हमारा बी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सी को सॉल्व करते हैं। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब बी ए को पास कर रही है। यानी सी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब बी ए को पास कर रही है। यानी जिस टाइम पर बी ए को पास करती है उस टाइम पर सी का पोजीशन क्या है। तो आइए इस ग्राफ में देखते हैं बी ए को कब पास कर रही है। देखिए बी ए, ये जो ग्राफ है ये बी का ग्राफ है और ये वाला ये जो है ए का ग्राफ है, ये वाला ए का ग्राफ है। तो ये बी ए को कब पास करे है, बी ए को इस टाइम पर पास कर रही है। तो ये टाइम, देखिए बी ए को इस टाइम पर पास कर रही है, यानी इस टाइम पर पास कर रही है। और इस टाइम पर सी का डिस्टेंस क्या है, सी का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। जब बी ए को पास करी है तो सी का ओरिजिन से डिस्टेंस है। देखिए ये सी का, ये ग्राफ जो सी का है ये ओरिजिन से यहाँ लगभग, ओरिजिन से लगभग 8 किलोमीटर है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ से ओरिजिन से ये 4 किलोमीटर है और इसमें कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन है। 4 किलोमीटर में 7 डिवीजन है। तो ईच डिवीजन में कितना किलोमीटर होगा, तो 4 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.57 किलोमीटर। यानी एक डिवीजन है ये, इसमें 0.57 किलोमीटर है। When A is passing B, जब A B को पास कर रही है इस टाइम पर C ट्रेवल, उस समय C कितना ट्रेवल कर रही है। देखिए C 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 8 किलोमीटर एज शोन इन ग्राफ। एक ग्राफ में देखिए 8 किलोमीटर है। और इनिशियल डिस्टेंस इसका कितना है C का, जब टाइम को मेजर करना चालू किया गया। देखिए ये जो C का ग्राफ है, यहाँ इनिशियल डिस्टेंस, यानी जब टाइम 0 था तो ये जो कार थी C कार यहाँ पर थी। तो इसका हम ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसमें देख ले, इसमें डिवीजन कितना है, 1 2 3 4, लगभग 4 डिवीजन है। तो हम 4 को 0.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.28 किलोमीटर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जिस पोजीशन पर कार इनिशियल टाइप पर था वो उस टाइम से लेकर जब ए और बी कार जब एक दूसरे से मिल रही है उस टाइम पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर में से जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, जो जब टाइम 0 था उस समय उसका इनिशियल पोजीशन जो था उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर में से ये डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस है 8 माइनस 2.28, तो ये हो जाएगा 5.72 किलोमीटर। यानी उसने जब ए बी और एक कार, जब बी कार ए को पास करती है उस समय उसने 5.72 किलोमीटर सी कार ट्रेवल किया। यानी ओरिजिन से ट्रेवल नहीं किया, यहाँ से ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसका डिस्टेंस होगा 5.72 किलोमीटर। तो ये सी क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए डी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
डी है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो इसमें पूछ रहा है कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वह कार सी को पास करती है, जब क्रॉस करती है। जब कार बी कार सी को जब क्रॉस करती है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आइए देखते हैं कार बी है वो सी को कब क्रॉस कर रही है। ये कार बी का ग्राफ है और ये वाला है कार सी का ग्राफ। तो ये देखिए क्रॉस कब कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यानी इसका टाइम जो है यहाँ है। तो उस समय बी का जो पोजीशन क्या हो जाएगा, बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा बी का डिस्टेंस। तो इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे, देखिए एक डिवीजन 0.57 किलोमीटर है, हम लोगों ने पहले निकाला। अब यहां से डिवीजन को काउंट कर लेते हैं, यहां तक 7 डिवीजन है, यहां तक 4 तक 8 9, लगभग 9 डिवीजन है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.57 को, ये इक्वल आ जाएगा 5.13 किलोमीटर। यानी जब बी कार सी को क्रॉस करती है तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 5.13 किलोमीटर। यानी जब 5.13 किलोमीटर कार बी ट्रेवल करेगी उसी समय वो कार सी को क्रॉस करेगी। तो आज का एक्सरसाइज 6 का जो ABCD क्वेश्चन, ABCD 4 पार्ट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया। तो होप करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।